नमस्कार, धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय को पढ़ने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना होगा। उन नियमों के आधार पर हम सही प्रत्यय या सही अनियर प्रत्यय वाक्य बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और अनियर प्रत्यय आज समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो अनियर प्रत्यय है, वाक्य के अंत में जब चाहिए लगा हो, यानी कि यदि वाक्य विधिलिंग लकार में बना हो तो वहाँ पर उसे हम अनियर प्रत्यय में बदलते हैं, क्योंकि अनियर का अर्थ होता है चाहिए या योग्य। कोई वाक्य है, खेलना चाहिए, हंसना चाहिए, दौड़ना चाहिए। तो खेलना चाहिए क्रीडनियम, हंसना चाहिए हंसनियम, दौड़ना चाहिए धावनियम। जो अनियर प्रत्यय होता है उसमें रा हट जाता है, रा का लोप हो जाता है। तो वाक्य अगर पुल्लिंग में है तो क्रिया अनीय हो जाएगी, स्त्रीलिंग में है तो अनीया और नपुंसक लिंग में है तो अनियम हो जाता है। अभी इसका एक तो उदाहरण देखिए, जैसे धातु है हमारी हस, तो पुल्लिंग में क्या हो जाएगा, हसनिया, स्त्रीलिंग में हसनिया, नपुंसक लिंग में हसनियम। गम धातु है, गमनीय, स्त्रीलिंग में गमनीया, नपुंसक लिंग में गमनीयम। ऐसे कोई भी क्रिया हो, पठ की हो जैसे पठनीय, पठनीया, पठनियम। धाव की हो, धावनीय, धावनीया, धावनियम। कोई भी धातु हो, अनीय पुल्लिंग में, अनीया स्त्रीलिंग में और अनियम नपुंसक लिंग में हो जाएगा। अब दूसरा है नियम हमारा, अनियर प्रत्यय में पुल्लिंग के रूप बालक के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसक लिंग में फल के समान चलते हैं। तो इसके एक दो उदाहरण देख लेते हैं। जैसे बालकहा, बालकौ, बालकहा। ये पुरुष लिंग के जो रूप है वो प्रत्यय में कैसे चलेंगे, पठनीयः, पठनीयौ, पठनीयः। तो पठ हमारी धातु है तो उसमें अनीयः, अनीयौ, अनीयाः ऐसे शब्द रूप हमारे चलेंगे। तो ऐसे ही जैसे हस धातु है, हसनीयः, हसनीयौ, हसनीयः। कोई सी भी धातु हो वो हमारे पुरुष लिंग में बालक के समान, राम के समान, अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप के समान चलेंगे। अब देखिए, जो स्त्रीलिंग के शब्द रूप है, रमा के कैसे चलते हैं, प्रथम विभक्ति के रमा, रमे, रमाहा। तो इसको हम अनियर प्रत्यय में कैसे चलाएंगे, जैसे रमा है तो पठनिया, रमे पठनीये, रमाहा पठनीयाः। अब ऐसे ही नपुंसक लिंग में जो फल के शब्द रूप है वो प्रथमा विभक्ति में अनियर प्रत्यय में कैसे चलेंगे, पठनीयम, पठनीये, पठनीयानि। जैसे फलम, फले, फलानी, ऐसे पठनीयम, पठनीये, पठनीयानि। इस प्रकार हमारे अनियर प्रत्यय के रूप चलेंगे। अनियर प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान कालिक कर्मवाच्य, भाववाच्य में होता है। जैसे अब हमने अभी आपको बताया था, जो अनियर है, अनियर का अर्थ होता है चाहिए या योग्य। ठीक है, तो चाहिए विधिलिंग लकार में हमें वाक्य बनाना है। जैसे रमाम ग्रंथम पठेत, रमा को ग्रंथ पढ़ना चाहिए, ये हमारा चाहिए अर्थ में वाक्य बन गया। ऐसे ही आचरणीयम कर्म, आचरण करने योग्य कर्म। श्रवणीयम गीतम, सुनने योग्य गीत। बालिका पठेत, लड़की को पढ़ना चाहिए। इस प्रकार हमारे ये कर्मवाच्य और भाववाच्य में ये वाक्य बन गए। अब हम इनको अनियर में कैसे बदलेंगे इसके देखिए। जो कर्ता पद है, कर्ता पद में हमारी यदि प्रथमा विभक्ति है तो वो तृतीय विभक्ति में, जो कर्म पद है यानी जो द्वितीय विभक्ति है वो प्रथमा विभक्ति में बदल जाता है। जैसे इसके उदाहरण देखिए, जैसे रमाम ग्रंथम पठेत, रमा को ग्रंथ पढ़ना चाहिए। ये हमारा विधिलिंग लकार में वाक्य है। अब इस वाक्य को हम, जो रमाम है कर्ता है, उसको हम तृतीय विभक्ति में बदल देंगे। तो रमाम का क्या बन जाएगा, रमिया। ग्रंथम द्वितीय विभक्ति है, अब हम इसे
प्रथमा विभक्ति में बदल देंगे। तो ग्रंथः और पठेत जो हमारी क्रिया है चाहिए को हम अनियर प्रत्यय में बदल देंगे। तो पठनीया, क्योंकि पठनीया क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर ये है हमारी स्त्रीलिंग में ये वाक्य बन रहा है, तो पठनीया यहाँ पर आ जाएगा। रमिया ग्रंथः पठनीया। अब दूसरा वाक्य है अहम पुस्तकम पठेयम। तो अहम को हम किस में बदल देंगे? तृतीय विभक्ति में बदल देंगे। पुस्तकम क्योंकि द्वितीय विभक्ति में भी पुस्तकम होता है और प्रथमा में भी पुस्तकम होता है, तो द्वितीय विभक्ति को हमें प्रथमा में बदलना है तो पुस्तकम ही आ जाएगा और पठेयम का पठनीयम बन जाएगा, क्योंकि वाक्य हमारा जो पुस्तकम है वो क्या है? नपुंसकलिंग। तो यहाँ पर पठनीयम आ जाएगा, पठेयम को हम पठनीयम में बदल देंगे। तो वाक्य बन जाएगा मया पुस्तकम पठनीयम। अब आगे है माता कथाम कथयेत। माता को कथा कहनी चाहिए। तो माता हमारी प्रथमा विभक्ति में है तो हमें तृतीय विभक्ति में बदलना है। तो मात्रा कथाम का बन जाएगा कथा, क्योंकि द्वितीय विभक्ति को प्रथमा में बदलना है, और कथयेत का कथनीया शब्द आ जाएगा। मात्रा कथा कथनीया। अब इससे आगे है क्रिया के लिंग और वचन कर्म के अनुसार होते हैं। कर्ता के कारण क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो कर्म क्या है हमारा? फले, और क्रिया है हमारी खादनीय, खादेताम। क्रिया है हमारी खादेताम, लेकिन वानर क्या है हमारा? पुरुषलिंग है। ठीक है, तो हमें कर्ता पर ध्यान नहीं देना, हमें केवल किस पे ध्यान देना है? कर्म पर ध्यान देना है और क्रिया पर ध्यान देना है। तो कर्म के अनुसार ही हमारा क्रिया में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो वानर जो शब्द है वो प्रथमा विभक्ति है, तो इसे हम किस में बदल देंगे? तृतीय विभक्ति में। फले ही आएगा, क्योंकि प्रथमा और द्वितीय का द्विवचन फले ही होता है। तो खादेताम को हमें प्रत्यय में बदलना है, खादनीय शब्द आ जाएगा। वानरेण फले खादनीय। अब है आगे एक और उदाहरण देखिए। सा खगौ पश्येताम। सा है हमारा स्त्रीलिंग, खगौ है हमारा पुरुषलिंग, पश्येताम हमारी क्रिया है। तो जो सा है वो तृतीय विभक्ति में बदल जाएगा, तया शब्द बन जाएगा। खगौ पुरुषलिंग है तो पुरुषलिंग के अनुसार ही हमारी क्रिया का प्रयोग होगा। हमें केवल कर्म और क्रिया पर ध्यान देना है। प्रत्यय बनाते समय हमें केवल कर्म और क्रिया पर ही ध्यान देना है। तो वाक्य बन जाएगा हमारा तया खगौ दर्शनयौ। धातु से अनियर प्रत्यय होने पर धातु के स्वर यदि ई, उ, री, ली का गुण है तो ए, ओ, अर, अल हो जाता है। आइए समझते हैं। धातु प्रत्यय का अंतिम अक्षर ई या ई हो तो ए हो जाता है। कैसे? नी जमा अनियर। तो नी जो हमारी धातु है उसमें अंतिम अक्षर है हमारा ई, और इसे हमें अनियर प्रत्यय बनाना है। नी धातु से अनियर प्रत्यय बनाना है। तो नयनियम, क्योंकि इसमें ई का स्वर आ रहा है तो ई क्या हो जाएगा? ए। ऐसे शी जमा अनियर तो शयनियम। लिख जमा अनियर लेखनियम। ची जमा अनियर चेयम। इस प्रकार हमारे प्रत्यय बन जाएंगे। धातु का अंतिम अक्षर उ या ऊ हो तो ओ हो जाता है। जैसे श्रु, श्रु माने क्या होता है? सुनना। तो इसमें ऊ का स्वर आया है तो हमें बनाना है श्रु धातु से अनियर प्रत्यय। तो इसका बन जाएगा ऊ का हमारा बन जाएगा ओ। तो श्रवणीयम, जैसे हमारा अयादि संधि बनती है उसी प्रकार ये ऊ का ओ बन जाएगा, ओ यानी अव। श्रवणीयम। भू धातु ऊ का स्वर आया है, अनियर प्रत्यय बनाना है भवनीयम। ऐसे ही जिस धातु का अंतिम अक्षर री या री हो तो उसे अर हो जाता है। जैसे क्री, क्री धातु है, क्री माने करना, अनियर प्रत्यय बदलना है तो क्री री का क्या बन जाएगा? अर, करणीयम। त्रि धातु है, तैरना, अनियर प्रत्यय है तरणीयम। स्मृ, स्मृ माने स्मरण करना, याद करना, अनियर प्रत्यय बनाना है स्मरणीयम।
जिस धातु का अंतिम अक्षर ली हो तो उसे अल हो जाता है। जैसे चल धातु है, चल माने चलना, अनियर प्रत्यय बदलना है तो ली का अल हो जाएगा, तो चल, चलनीयम प्रत्यय बन जाएंगे। अब है धातु प्रत्यय को हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में किस प्रकार बदलेंगे, आइए देखते हैं। जैसे हमारी धातु है हन, हन धातु है, अनियर प्रत्यय बनाना है, पुल्लिंग में बनाना है हननीयः, स्त्रीलिंग में हननीया, नपुंसकलिंग में हननीयम। ऐसे ही रक्ष धातु है, रक्षणीय, रक्षणीया, रक्षणीयम। क्रिया, क्रियणीयः, क्रियणीया, क्रियणीयम। पच धातु है, पचनीयः, पचनीया, पचनीयम। हस धातु है, हसनीयः, हसनीया, हसनीयम। गम धातु है, अनियर प्रत्यय बदलना है, गमनीय, गमनीया, गमनीयम। नृत्य धातु है, नृत्यनीयः, नृत्यनीया, नृत्यनीयम। लब धातु है, लभनीयः, लभनीया, लभनीयम। स्था धातु है, स्था धातु को पुल्लिंग में बदलेंगे स्थानीयः, स्त्रीलिंग में स्थानीया और नपुंसकलिंग में स्थानीयम। आइए अब कुछ विधिलिंग लकार के वाक्यों को अनियर प्रत्यय के वाक्य में बदलते हैं। जैसे सहा पुस्तकम पठेत, उसे पुस्तक पढ़नी चाहिए, तो सहा को तृतीय विभक्ति में बदल देंगे तव्या पुस्तकम पठनीयम। अहम पुस्तकानि पठेयम, अहम को तृतीय विभक्ति में बदलेंगे मया पुस्तकानि पठनीयानि। युवाम तत्र गच्छेतम, युवाभ्याम तत्र गमनीयम। सः मृगं न हन्यात्, तेन मृगः न हननीयः। बालकः दुग्धं पीबेयुः, बालकेः, क्योंकि बालकः जो शब्द तृतीय विभक्ति में बदलना है, बालकेः दुग्धं पाननीयम। वयम उद्याने भ्रमेम, वयम, वयम को हम किस में बदल देंगे, हम तृतीय विभक्ति में, तो अस्माभिः उद्याने भ्रमणीयम। आवाम आपणम गच्छेव, तो आवाम को हम तृतीय विभक्ति में बदल देंगे आवाभ्याम आपणम गमनीयम। इस प्रकार हम विधिलिंग लकार के वाक्यों को अनियर प्रत्यय के वाक्यों में बदल देंगे। तो अब हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है अनियर प्रत्यय बनाते वक्त, कि अनियर प्रत्यय में पुल्लिंग का अनीय, स्त्रीलिंग का अनिया और नपुंसकलिंग का अनियम हो जाएगा। विधिलिंग लकार के वाक्यों को हमें अनियर प्रत्यय के वाक्यों में प्रयोग करना है और हमें केवल कर्म और क्रिया पर ही ध्यान देना है। और प्रत्यय बनाते वक्त हमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग का भी ध्यान रखते हुए प्रत्यय शब्दों को लिखना है। जैसे राम, पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में लता और नपुंसकलिंग में फल के समान इनके वाक्यों का प्रयोग होगा, इनके शब्दों का प्रयोग होगा। जैसे रामः, रामौ, रामः, तो पठनीयः, पठनीयौ, पठनीयः। इस तरह ही हमारे वाक्य बनेंगे। जैसे बालिका, बालिके, बालिकाः, तो ऐसे ही पठनीया, पठनीये, पठनीयाः। फलम, फले, फलानि, पठनीयम, पठनीये, पठनीयानि। ऐसे ही हमारे प्रत्यय शब्दों का प्रयोग होता है।